Assalamu alaikum. Hello everyone and welcome to Let's Talk Cricket. I'm your host एहतेशाम। तो भाई लोगों पाकिस्तान का एंड जैसे होना चाहिए था वैसे ही हुआ। बेसिकली पानी फिर गया। सबकी आई डोंट नो इन लोगों ने मेहनत की थी कि नहीं की थी, बट सबके अरमानों पे जैसे कि थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ बाहर जा सकें, हालांकि कोई रही तो है नहीं, बट खत्म हो चुका है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बेसिकली एक प्लान दिया, रखने की कोशिश की थी जिससे लोग कोई देख के थोड़ी तो कुछ समझ आ जाए, अगर अगर किसी ने देखा। लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। मेरे मेरे दिल में इतना प्यार है इस टीम के लिए कि मैंने कहा यार चलो, यू नो अब टाइम है थोड़ी डिटेल में वीडियोस की एक सीरीज बना लेते हैं, जिसमें से होपफुली अगर एक वीडियो भी पीसीबी वालों ने या किसी ने भी देख ली, जो इन चीज़ों का इंचार्ज होता है, जो फिक्स कर सकता है, उसमें से एक चीज़ भी निकाल के उन्होंने कुछ कर दिया, राइट। तो होपफुली हमारी टीम बेटर हो सके और हम लोग कहीं फ्यूचर में अपना सारू बुलंद करके कह सकें कि हमारी टीम भी अच्छी है। तो सबसे पहले तो यार अभी जो कुछ चल रहा है कि इसको निकालो, ये वो निकालो, दैट्स नॉट रियली अ प्लान। ये सारी चीजें आई डोंट नो कि क्या एक्सप्लेन करेंगी। मैनेजमेंट विदाउट अ डाउट नीड्स टू चेंज, क्योंकि काफी पर्ची लोग और काफी पॉलिटिशियन टाइप्स वहां पे बैठे हुए हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हो, देयर इज नो डाउट कि आप इवन इफ यू डिजर्व इट, द फैक्ट इज कि आप कम से कम अपना काम तो करो, राइट। आप एटलीस्ट ट्राई तो करो चीजें फिक्स करने की, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। सिंपल सी बात है। बट अभी हमें क्या सोचना है? अब क्रिकेट तो रुकेगा नहीं भाई लोग। क्रिकेट चलता रहेगा। पाकिस्तान को सीरीज खेलनी पड़ेगी, पाकिस्तान को कप्स खेलने पड़ेंगे। तो वाइल जो एक्चुअल सिस्टम चेंज होना चाहिए, जो पूरा रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, उसको करने तक पहुंचने के लिए इन द मीन टाइम हमें एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी चाहिए, जो एटलीस्ट हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी सेट कर रहा है, ताकि हमारी टीम एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो competitive रहे। और वही आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। अब यहाँ से क्या क्या चेंजेस शॉर्ट टर्म के लिए इस टीम, सिर्फ इंटरनेशनल टीम में आने चाहिए, जिससे एटलीस्ट भी बिकम competitive इनफ कि हमें टाइम मिले कि पीछे वाला सिस्टम फिक्स हो रहा हो तो एटलीस्ट हमारी इज्जत तो रहे। और ये इस तरह नहीं आएगा कि आपने प्लेयर्स ड्रॉप सारे के सारे कर दिए, ये वो नहीं। आपको पहले तो स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका कोचिंग स्टाफ प्रॉपर होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो एक हेड कोच के नीचे आपके आना चाहिए बॉलिंग कोच, पेस बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, हिटिंग बैटिंग कोच एंड बैटिंग कोच ओवरऑल। और इन सब को हेड कोच को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये एक टीम हो और उनकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी मिस्टेक सारे यही बोलते हैं, यार स्ट्राइक रेट ये है, स्ट्राइक रेट वो है। आई गेट इट, स्ट्राइक रेट मैटर्स, लेकिन ओवरऑल व्हाट मैटर्स इज नॉट द स्ट्राइक रेट जो यू नो प्लेयर्स का है। स्कोर कार्ड मैटर करता है, राइट। तो अगर आप को सेट करना है अपने सक्सेस के लिए, आपको स्ट्राइक रेट नहीं देखना बैट्समैन का, आपको बैट्समैन को स्ट्रेटजी देनी है जिस तरह आप खेलना चाहते हो। और उस स्ट्रेटजी का मीनिंग ये है कि आपको टारगेट सेट करने हैं, राइट। अब आप वनडे ले लो, आप टेस्ट मैच ले लो, आप T20 ले लो, उन सब के सब में आपको ये समझना पड़ेगा कि इन कंडीशन में इन टीम के खिलाफ हमें कितना स्कोर चाहिए कि हम एक सर्टेन टारगेट हिट करें और जीत जाएं। और वो स्कोर कैसे लाना है और किस ड्यूरेशन में लाना है, किस किस सीक्वेंस में लाना है। और वहां पे आती है आपकी स्ट्रेटेजी। जैसे कि अब T20 ले लें, आपका पावर प्ले है 6 ओवर्स का। तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजी, सब बैट्समैन को अगर आप बोल दो कि हमें 6 ओवरों में इतने रन चाहिए, इतने टारगेट को हिट कर इतने रन चाहिए इस ट्रैक के लिए, ताकि हम लोग इतना टारगेट इस पिच पे सेट कर सकें ताकि हमारे विनिंग चांसेस हों। तो
आप उनको क्लेरिफाई ये करें। अब वो 100 के रेट से वो 100 के स्ट्राइक रेट से वो करते हैं, वो एक 150 के स्ट्राइक रेट से करते हैं, 300 के स्ट्राइक रेट से करते हैं, जो मर्जी करते हैं एज अ पार्टनर्स। तो आपको पता चल जाएगा इन सेवरल गेम्स वेदर ये पार्टनरशिप या ये बंदा इज इनफ फॉर इट और नॉट, ये हमारे टारगेट हिट कर रहा है कि नहीं। सेम अप्लाइज के टेस्ट T20 में, आई मीन वनडे में, राइट। वनडे में आप कह लो 10 ओवरों में हमें 100 रन करने हैं, भावें तुसी सिंगल लाके करो, 4 रन मार के करो, डॉट बॉल 8 ओवर डॉट बॉल खेल लो, फिर 2 ओवरों में 100 करके दिखाओ, टाइप ऑफ सिचुएशन। बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको एक टारगेट दो, इतना हिट करना है, उनको सेवरल गेम्स दो। अगर वो पेयर हिट नहीं कर रहा, अगर एक सर्टेन बैट्समैन उसमें सही तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो फिर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा वेदर और नॉट कि ये आपके रोज में फिट होते हैं कि नहीं। अब उस पे आल्सो आता है कि अगर आप ये चीजें करके इन बंदों को इम्प्रूव कर सकते हो, उनमें वो स्किल लेवल है, स्किल लेवल नहीं है, तो इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई लॉट ऑफ थिंग्स। सो सबसे पहले तो ये चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, राइट। अगर आप ये क्लियर करोगे टेस्ट मैच डे 1 सेशन में हमारे इतने रन होने चाहिए ताकि हम इस तरह खेलें, ये करें वो करें, और जो इन चीजों को नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे ऑन द फील्ड, उनको फिर आप रिप्लेस करें, राइट। अब इसमें आती है स्ट्रेटेजी एज टू प्लेयर्स क्या होने चाहिए, ठीक है। अब किसी भी चीज में या तो एक इंतहाई ग्रेट प्लेयर होता है जो सबको कैरी कर सकता है, या क्रिकेट में बेसिकली आपको पार्टनरशिप्स चाहिए। अब वो चाहे दो ओपनर्स की हों, अब वो चाहे मिडल ऑर्डर्स में पार्टनरशिप्स पार्टनर्स हों, बॉलिंग स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में पार्टनर्स हों, या आपके पेस में पार्टनर्स हों, आपको वो यूनिट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, राइट। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये दो प्लेयर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये और ये इस फॉर्मेट के लिए फिटेड हैं, तो इनको इसमें डालो, ठीक है। फिर T20 का भी सेम करो, फिर टेस्ट मैच का भी करो, ओडीएस माने कि फॉर्मेट्स का सबका करो। और ये आप कैसे करोगे, जब आप आइडेंटिफाई करोगे वाइट बॉल का एक पूल ऑफ प्लेयर्स, हर दो पोजीशंस, अब दो पोजीशंस तो नहीं कह सकते, लेकिन ओपनर्स, मिडल ऑर्डर्स, ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स और पेसर्स, इसमें आपको मिनिमम टू मिनिमम ईच पोजीशन पे ओपनर्स के लिए आपको चाहिए 2 पेयर्स, ओडीआई का एक पेयर और एक T20 का पेयर। लेकिन ये इंटरचेंजेबल होने चाहिए। अब कह लो कि ओडीआई का जो पेयर है वो हर्ट हो गया है, राइट, एक बंदा उसमें से हर्ट हो गया, तो वो T20 वाला उधर ट्रांजिशन करेगा और उसकी जगह एक नया बंदा आएगा। तो ये इसमें एटलीस्ट 6 लोग आपको चाहिए, राइट। आप उन 6 लोगों को ऐसे एज आ यूनिट बिल्ड करो कि वो, आप पहले तो जो ओडीआई खेलेंगे वो स्पेशलिस्ट ओडीआई के होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनकी जरूरत पड़े तो एटलीस्ट दे बी एबल टू कंट्रीब्यूट इनटू T20। और सेम वहीं पे अप्लाई होना चाहिए इन योर T20 के पेयर्स इनटू योर ओडीआई, ठीक है। फिर आते हैं कि मिडल ऑर्डर। मिडल ऑर्डर में आपको 3 प्लेयर्स चाहिए होते हैं, 4 5 6 के लिए, जो होते हैं स्पेशलिस्ट बैट्समैन, राइट। स्पेशलिस्ट बैट्समैन के लिए सेम थिंग अप्लाइज कि आप 9 लोग आइडेंटिफाई करो, नॉट 6, 9 आइडेंटिफाई करो, क्योंकि 3 पोजीशन है, बेसिकली उसको ट्रिपल करो एवरी टाइम, जिसमें आपने ओडीआई के भी रखे हुए हैं और T20 के भी रखे हुए हैं। अब कह लो कि ओडीआई का एक बंदा हर्ट होता है, तो आप अपने T20 से भी ला सकते हो, आप अपने बेंच से भी ला सकते हो, राइट। उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट वो वाइट बॉल ही खेल रहे होंगे, उनको स्ट्रेटेजी ऑलरेडी दी गई है कि आपने 10 से लेके 40 ओवर तक इतने रन करने हैं, डजेंट मैटर कि रन रेट क्या, कितनी डॉट बॉलें खेलो, हमें ये रन चाहिए। अगर ये गोल हिट कर रहे हो ग्रेट, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी रिप्लेसमेंट्स बेंच पे बैठे हैं दैट आर विलिंग टू डू इट, राइट। फिर सेम थिंग T20 में कि आपने 6 ओवर से लेके 15 ओवर तक ये करना है। अगर नहीं कर रहे हो तो आपकी रिप्लेसमेंट बैठी हैं, राइट, आपके ओडीआई वाले भी आके आपको रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर आता है कि
7वें और 8वें नंबर पे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान लैगिंग है। पाकिस्तान को ये सबसे बड़ी मिस्टेक पाकिस्तान के पास ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन से ऑलराउंडर्स हैं उनके पास जो पेसिंग ऑलराउंडर है। देखो यार, बैट्समैन जो होते हैं ना वो ऑलवेज पार्ट टाइम स्पिनर्स होते हैं, क्योंकि बाय नेचर बैट्समैन लेजी होते हैं। उनको इतना पेस में एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप जेन्युइन पेसर, जो जेन्युइन आई मीन एक ऑलराउंडर पेसर ढूंढोगे ना, उसकी बैटिंग हमेशा लाइकली, अनलेस वो जैक कैलिस का बाप हो। इवन जैक कैलिस शुरुआत में, जैक कैलिस वाज नॉट अ बैट्समैन, वो बैट्समैन बना। ही वाज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और वो मैं आपके लिए अभी कर देता हूँ। देयर इज आमिर जमाल, देयर इज अब्बास अफरीदी, देयर इज अब्दुल समद, देयर इज वसीम जूनियर ने थोड़ा बहुत जो है दिखाया है कि वो बैटिंग कर सकता है। ठीक है। नसीम को आप एज एन ऑलराउंडर बना सकते हो, उसने बैटिंग में ये दिखा दिया है। तो आपके जो नंबर 7 और 8 के होंगे, एक्चुअली 7 पे रखो, देयर ओनली शुड बी वन पेसिंग ऑलराउंडर, राइट। ताकि आप हमेशा दो स्पिनर्स और दो पेसर्स से खेल सको। इस तरह आपके पास 3 पेसर्स, दो जेन्युइन स्पिनर्स और एक पार्ट टाइम स्पिनर, क्योंकि आगा सलमान तो हमेशा खेलेगा मोस्ट ऑफ द स्क्वाड्स। अगर नहीं भी है तो आपके मिडिल ऑर्डर में ऐसा कोई ना कोई बैट्समैन हमेशा होगा जो स्पिन कर सकता है, आपके लिए 1 2 3 ओवर निकाल सकता है, राइट। तो आपको पेसिंग ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको 3 पेसर खिलाने की वजह से आप एक स्पिनर कम खिलाते हो, और उसी की वजह से आपकी स्पिन डिपार्टमेंट वीक हो जाता है, आपका बैटिंग वीक हो जाता है। विद अ पेसिंग ऑलराउंडर आपके पास ये इशू नहीं होगा। और उसके लिए आप ट्रिपल करो। मैं तो कहता हूँ 4 5 ऐसे लड़के ढूंढो, राइट, जो पेसिंग ऑलराउंडर्स हैं, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े कि एक स्पिनर को ड्रॉप करना है, तब आप सिर्फ स्पिनर को ड्रॉप नहीं कर रहे हो, राइट। तब आप एटलीस्ट एक पेसर एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो जो चौथा पेसर होगा, लेकिन एटलीस्ट आप उसकी बैटिंग तो स्ट्रांग होगी। तो आपका अगर वीक स्पिन डिपार्टमेंट वीक हो रहा है, आपका कम से कम पेस आई मीन बैटिंग तो स्ट्रांग हो रही है, राइट। और दे शुड ऑल बी एबल टू हिट द बिग बॉल, और दे शुड बी गुड इनफ टू स्टैंड देयर नाइट वॉक, जो भी जरूरत पड़े उनकी, राइट। और उन लोगों की पेस शुडंट बी 120 वाली, 115 वाली, ये वो वाली, नो। दे शुड बी योर जेन्युइन पेसर। उनकी वन, अब आप कह लो कि जो जेन्युइन पेसर होते हैं उनकी 140 प्लस तो डेफिनेटली कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, अनलेस दे थ्रो अ स्लो बॉल। तो जो ऑलराउंडिंग पेसर्स होने चाहिए वो एटलीस्ट 135 to 140 तो मिनिमम होने चाहिए। तो ऐसे लोग आइडेंटिफाई, अब्बास अफरीदी करता है, आमिर जमाल करता है, अब्दुल समद अभी नहीं पहुंचा वहां तक। बट देयर अदर्स इन द डोमेस्टिक। हमने वो आई थिंक उमैद भट्ट नाम था, उस बंदे को इतना वेस्ट किया। हमने अनवर अली जब वो आया था उसको वेस्ट किया। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके आप 7 नंबर पे डिसाइड कर लो कि हमने ऑलराउंडर ही खेलना है, और वो पेसिंग ऑलराउंडर होगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि आपको स्पिनर्स ढूंढने हैं। और आप इस तरह इतना इजीली ये स्पिन के कैसे, आपको डेफिनेटली एक लेग स्पिनर हमेशा चाहिए। ऑफ स्पिनर आपको नहीं चाहिए, क्योंकि कोई सा भी बैट्समैन ऑफ स्पिन डाल देगा, राइट। और एक लेफ्ट आर्म भी खिला सकते हो। इस तरह आपके पास 3 किस्म के स्पिनर्स भी हो जाएंगे। अब कह लो कि ओडीआई खेल रहे हैं, उसमें आगा समान तो डेफिनेटली खेलेगा, तो साइम अयूब भी खेलेगा। तो आपके पास 2 ऑफ स्पिनर्स ऑलरेडी हैं जो पार्ट टाइमर्स आपके लिए कवर कर सकते हैं। फिर इसमें आप लेग स्पिनर भी डाल सकते हो और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी डाल सकते हो। तो आपके पास इतनी वैरायटी है कि आप बहुत एवेन्यू से अटैक कर सकते हो, राइट। तो ये जरूरी है कि आप 2 डिफरेंट किस्म के स्पिनर्स खिलाओ, जिसमें जो 8 और 9 नंबर पे सर्विसेबल बैट्समैन है, नॉट देयर लेकिन वो जेन्युइन स्पिनर्स हैं। और उसके बाद फिर 2 पेसर्स खिलाओ जो 140 प्लस 145 प्लस से ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं। और उनको थोड़ी बहुत बैटिंग तो सिखा दो यार, जैसे अब शाहीन टांगों पे खाता है और लाइक उसको स्पिनर खा जाते हैं। उनको थोड़ी बहुत सिखा दो ताकि आपके एटलीस्ट जो भी वीकनेस है बैटिंग में ये वो ठीक है। लेकिन इस तरह आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, राइट। आपका स्पिन डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग रहता है, आपका पेस डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग रहता है। क्योंकि ये बेसिक क्रिकेट है कि आपको अगर पेसर्स पिट रहे हैं तो वो पिच स्पिनर्स की है, या अगर दोनों पिट रहे हैं तो वो बैटिंग पिच है। लेकिन अगर आपके सिर्फ पेसर्स पिट रहे हैं, स्पिनर्स
तो इसका मतलब स्पिनर्स एक्टिव होंगे, तो वो कवर्ड हो गया। अगर आपके स्पिनर्स पिट रहे हैं तो आपके पास 3 पेसर्स ऑलरेडी हैं, और ये आप पिच रीड करने के बाद 8वें नंबर को शफल कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन एक जेन्युइन स्पिनर्स ऑन डेड ट्रैक्स, जहां पे आपको पता है, क्योंकि आपने 3 पेसर्स खिलाने थे, राइट, आपने अपनी स्पिन सैक्रिफाइस की, अपना हमेशा आप स्पिन सैक्रिफाइस कर देते हो इसकी वजह से। तो इस गुड कि आप एक ऑलराउंडर ढूंढ लो। फिर आते हैं स्पिनर्स पे, जो मैं बोल रहा था, वहां पे भी आपको एटलीस्ट 6 आइडेंटिफाई करो। 3 लेग स्पिनर्स, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, जो जहां पे भी जरूरत पड़े प्लग इन हो जाएंगे, राइट। और फिर उसके बाद पेसर्स 145 प्लस वाले आप एटलीस्ट 8 करो, 8 करो। वाई? क्योंकि आपको पेसर्स को इंजरी ज्यादा होती हैं, उनको जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो उसमें 8 एटलीस्ट होने चाहिए, और वो जेन्युइन होने चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं कि ये जब हम क्राइटेरिया से सिलेक्ट करेंगे टीम्स, ये हमारा शॉर्ट टर्म फिक्स कर देगा, क्योंकि ये हमारे वो होल्स प्लग इन कर देगा। एट द सेम टाइम हमें एक मैप मिल जाएगा जिससे हम अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, हमारे ट्रिकल डाउन करके सारी चीजें नीचे 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 आती जाएंगी, अगर यही हम कॉपी कर लें एट द टॉप, राइट। इसमें आपका 30 का एकेडमी स्क्वाड बन गया। तो इसकी वजह से आप के पास टैलेंट भी रहेगा, आप उस टैलेंट को सर्टेन वे से असेस भी कर सकोगे और उसको डेवलप भी कर सकोगे। और इसके हिसाब से फिर आप स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बिल्ड करके, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बना के, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम लेके जाओगे, राइट। अब आते हैं ओडीआई और T20 का। जो प्लेयर्स T20 में खेलेंगे उनको मेनली T20 ही खेलने दो, और जितना कम ओवरलैप हो सकता है उतना होना चाहिए। वाई? ओनली इंजरीज पे ओवरलैप करना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो कि जो जिस रोल में आया है वो वहां पे स्ट्रोंगर रहे। अगर आप यंग प्लेयर्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कंफ्यूज करते रहोगे विदाउट रियली स्लोली स्लोली उनको ट्रांजिशन करने में, then you will create holes in their games, you will destroy their confidence and everything. अब आप मुझे बताओ, जैसे कि और टेस्ट टीम के लिए तो आप कंप्लीटली एक सेपरेट स्क्वाड रखो। आपके ओडीआई और T20 के प्लेयर्स जो हैं शुड नॉट बी प्लेइंग टेस्ट मैच other than 4 day, जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ गेटिंग यूज टू द क्रिकेट, लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, ताकि उनकी फिटनेस इंप्रूव हो। और उसमें से अगर कोई एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल रेड बॉल क्रिकेटर्स निकलते हैं तो उनको ऑफ कोर्स आप टेस्ट में खिलाओ। लेकिन आप ये चीजें सेपरेट करो, आप ये चीजें स्मार्टली प्ले करो, क्योंकि आपके होस्ट क्लियरली सारी दुनिया को दिख रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते हो, राइट। तो ये तो पहली स्टेप थी कि शॉर्ट टर्म में हम लोग ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिससे ये टीम एटलीस्ट कंपेटिटिव हो जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि देयर इज नॉट अदर चेंजेस दैट नीड टू बी मेड, और उसके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा, इवन दो मेरा दिल नहीं था। बट लाइक आई सेड, मैं चाहता हूं कि ये चीजें एटलीस्ट आउट देयर हों। मे बी किस्मत, अल्लाह क्या जाने, अल्लाह बहुत हम सारे दुआएं कर रहे हैं, तो अल्लाह ये भी किसी की नजर में ले आया, उसको कोई नया आइडिया आ जाए, बेशक मेरा आइडिया ना हो, लेकिन एटलीस्ट कन्वर्सेशन हो रही है और एक क्लियर प्लान नजर आ रहा है। वेयर एज टीवी बैठ के मैं, बट जैसे हमारे एनालिस्ट कह रहे हैं, और ये प्लान होना चाहिए, ये कर लो, डोमेस्टिक से लड़के ले आओ, ये ले आओ, वो। व्हाट इज द एक्चुअल प्लान? ये होता है जो मैंने अभी बोला, ये होता है एक्चुअल प्लान, ये होती है एक्चुअल स्ट्रेटेजी। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो, ये करो, वो करो, नो, ये आप बोल नहीं सकते हो। आप एटलीस्ट उसके कोई एक्चुअल स्ट्रेटेजी तो दो। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म वाला गेन। एंड मैं अब अपने जो फुल फ्लैज प्लान है, जिसमें कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करूंगा, फ्रॉम मैनेजमेंट ऑल द way to domestic, वो videos will be incoming in the few weeks, weekly basis, और I will of course talk about के प्लेयर डेवलपमेंट में कैसे, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए ऑन द इंटरनेशनल लेवल, जिससे हमारे बेंच स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो और ये भी हो। बट दिस वाज प्रीटी मच कि कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए,
और मेंटेलिटीज वाइज, एटलीस्ट कम्युनिकेशन वाइज, स्ट्रेटजी वाइज आपको क्या करना चाहिए। ये बिगेस्ट मिस्टेक पाकिस्तान इस वक्त करता है कि स्ट्राइक रेट होना चाहिए, स्ट्राइक रेट होना चाहिए। बेशक वो स्ट्राइक रेट उसका 300 हो, लेकिन वो बना के 10 रन गया हो, राइट। आपको एज अ पेयर्स अटैक करना चाहिए, बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, जैसे मर्जी हो। आपको एज अ पेयर्स अटैक करना है कि उनको टारगेट दो। अगर वो टारगेट कंसिस्टेंटली हिट कर रहे हैं, और जैसे कि 6 ओवरों में 80 रन करके दो, या 10 ओवरों में 100 रन करके दो, जो भी रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, अगर वो हिट कर रहे हैं तो उस पे हिट करो, उनको उसका रिवॉर्ड दो। अगर वो हिट नहीं कर रहे हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी ढूंढी जा रही हैं, डोमेस्टिक में भी ऑफ कोर्स बिल्ड हो रही होंगी, दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। तो ऑफ कोर्स यू विल बी एन इफेक्टिव टीम। इफेक्टिव होना जरूरी है, और वो पेयर में कैसे करते हैं वो उन दोनों पे है, राइट। और अगर दोनों पेयर में एक ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, लाइक आई सेड, उसमें आप देख सकते हो कि कौन क्या कर रहा है। तो ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप था इन द सेंस फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। लेकिन जब तक लॉन्ग टर्म सब कुछ फिक्स नहीं होगा, चीजें इंप्रूव नहीं होंगी फॉर कंसिस्टेंसी, और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कि इंडिया है, इवन न्यूजीलैंड ना हो, तो ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म में फिक्स करनी पड़ेंगी, और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस से आएंगी। एनीवेज, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस फॉर दिस वीडियो। प्लीज, I hope you enjoyed it. Please hit the like and subscribe button. Yeah, spread the words. At least somebody see it. So हमारी टीम किसी तरीके से improve हो सके। अल्लाह हाफिज।